हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय पीपल दुबे। हमने क्लास 9th का मैथमेटिक्स बुक का ये आपका 4th चैप्टर था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने पढ़ा था। एक्सरसाइज 4.1 हमने डिस्कस किया था। अब हम एक्सरसाइज 4.2 में लगने वाले थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस क्या करना है कि रैखिक समीकरण का हल ना, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका हल हमको ढूंढना है, उसका हल बताना है कि कितने उसमें हल होते हैं और कैसे उसको हल को निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे हल को निकाला जाता है। जैसे एक हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण लिए 2x + 3y = 0। ठीक है, यहाँ पे 2x + 3y = 2 ये हमने लिया। अब इस समीकरण का हल क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम कैसे शुरू करेंगे। पहले हम x का मान क्या ले लेंगे, अपने से 0। ठीक है, हमने x का मान ले लिया 0। जब हम इसमें x का मान 0 देंगे तो 2 × x का मान 0 + 3y = 2 हुआ। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, 3y = 2 एंड y = 2/3, y = 2/3। ठीक है, तो आपका एक मान आया x = 0 और y का मान आया 2/3। इसका मतलब जीरो एंड 2/3 आपका मिलके क्या बनाएंगे, इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, ऐसे ही अब x = 0 हमने ले लिया। अब x = 1 लेंगे। x = जब 1 लेंगे तब क्या होगा, तो 2 × 1 + 3y = 2 ना, 2 × 1 = 2 + 3y = 2, तो 3y = 2 को उधर लेके जाएंगे तो 2 - 2 = 0, तो 3y = 0, तो y = 0 हो जाएगा। ठीक है, तब अब क्या होगा, 1 और 0 ये आपका कौन सा, ये पहला हल हुआ और ये दूसरा। 1 और 0 समीकरण 2x + 3y = 2 के हल होगा। इसी तरह ऐसे ही हम x का मान रख के या y का भी मान रख के अनंत हल हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि समीकरण के दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित या अनंत हल हो सकते हैं। अपरिमित या अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक। तब आइए अब हम प्रश्नावली पे देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, ये है आपका एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, प्रश्नावली 4.2। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विकल्प सत्य है और क्यों। ये विकल्प दिए हुए हैं 3 और ये समीकरण दिया हुआ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन से विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, तो देखिए पहला विकल्प क्या कह रहा है, एक अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, चलिए देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, एक मान कोई रख देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल हो जाएगा। केवल 2 हल हैं, क्या ये इसमें केवल 2 ही हल होंगे इसके, ये भी हमको देखना है। क्या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये भी आइए हम चेक करके देख लेते हैं। चलिए अब हम अपना प्रोसेस लगाएंगे। x = 0 रखेंगे, x = 0 रखेंगे तो y = 3 × 0 + 5 एंड y = 5 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, तो कौन सा मिल गया, क्या हमको हल मिल गया, एक 0 और 5, एक हल हमको मिल गया। ठीक है, क्या अब एक ही हल होता तो क्या ये यूनिक हल हो जाता। ठीक है, अद्वितीय, और केवल 2 हल हैं। अब x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 5, तो y बराबर 3 × 1 = 3
प्लस 5 तो y बराबर 8। दूसरा हल क्या मिला हमको? दूसरा हल मिला 1 और 8। ठीक है, 1 भी हो गया, इसका मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म, मतलब अभी तक 2 हल तो मिले हैं। अब तीसरे हल के लिए x बराबर क्या रख देंगे हम? x बराबर यहाँ रखते हैं नीचे, x बराबर हम 2 रख देंगे तो y बराबर क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 प्लस 5 तो y बराबर 3 2 जा 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। तो तीसरा हल हमको क्या मिला? तीसरा हल हमको मिला 2 और 11 ना। ये देख रहे हैं, एक हल, 2 हल, 3 हल। अब हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। इसका मतलब कि जो समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 है, इसके क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम x बराबर अनंत रूप से रखते चले जाएंगे और अनंत रूप से y का मान और x का मान हमको निकलता और मिलता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब आइए हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 4.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं आपको। ठीक है, प्रत्येक समीकरण एक दिया। ठीक है, पहला समीकरण देखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 में x बराबर क्या रख देंगे? 0 पहले हल के लिए। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। पहला हल आपको क्या मिल गया? 0 और 7 मिल गया, x बराबर 0, y बराबर 7। अब दूसरे हल के लिए x बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू क्या? 3। तो दूसरा हल क्या मिला आपको? 2 और 3। ठीक है, तीसरा हल देखते हैं। x बराबर 0 हमने रखा, x बराबर 2 हमने रखा। अब हम x बराबर 3 रखेंगे, x इक्वल टू 3 रख देंगे ना। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y बराबर 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो तीसरा हल क्या हुआ? 3 और 1। ओके, पहला ये हुआ 0 7, दूसरा 2 और 3, तीसरा 3 1 और चौथा निकालते हैं और x बराबर 4 रख देंगे। x बराबर क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस वाई बराबर 7। तो 4 2 जा 8 प्लस वाई बराबर क्या? 7। तो y बराबर 7 माइनस 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो चौथा हल क्या आपका निकला? 4 और -1। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 हल आप किसी समीकरण का निकाल लिए। ऐसे ही कितने भी आप हल उसका निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं दूसरे का। इसके भी आपको 4 हल बताने हैं। सीधे हम लिखा लेंगे, x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा? ये मान 0 हो जाएगा और y बराबर तब क्या आ जाएगा आपका? 9। तो पहला हल आपका निकल गया क्या? 0 और 9, सीधे सीधे। दूसरा हल निकालेंगे, x इक्वल टू 1 रखने पे। तो 1 रखेंगे तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y बराबर 9 माइनस पाई, क्योंकि पाई में 1 का गुणा होगा तो पाई को उधर लेके जाएंगे, 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो दूसरा हल क्या हो जाएगा आपका? 1 और 9 माइनस पाई। ओके, तीसरा हल, x इक्वल टू 3 रखने पर, x इक्वल टू 2 रखने पर तो 2 पाई प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
2 एंड 9 माइनस 2 पाई। 1 2 3, अब लास्ट हल निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 3 रख के, x इक्वल टू 3 रख के निकालेंगे तो 3 पाई प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो तीसरा हल क्या हो जाएगा आपका 3 एंड 9 माइनस 3 पाई। ओके, पहला हल, दूसरा हल, तीसरा एंड चौथा हल। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, थर्ड क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं, वैसे ही करेंगे। x बराबर 0, इसमें भी आपको 4 हल निकालने हैं। तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 4y, तो y बराबर 0। इसका मतलब पहला हल क्या हो गया 0 एंड 0। दूसरा हल क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 रखने पे, तो 1 बराबर 4y एंड तो y बराबर 1/4। तो सेकंड का हल क्या हो जाएगा 1 एंड 1/4। ठीक है, थर्ड हल क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2, 0 1 2, तो 2 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 2/4, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 2 एंड 1/2। तीसरा हल हो गया। चौथा हल क्या हो जाएगा 1 2, x इक्वल टू 3 रखने पर, तो 3 बराबर 4y, y बराबर 3/4। तो चौथा हल आपका क्या हो जाएगा 3 एंड 3/4। ओके, पहला हल 0 0, दूसरा 1 एंड 1/4, तीसरा 2 एंड 1/2 और चौथा 3 एंड 3/4। ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.2 का हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।